फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे कंटोनमेंट बोर्ड कंपटी की तरफ से जो एलिजिबल कैंडिडेट है उनके रिगार्डिंग जो नया नोटिफिकेशन आया है। हेलो फ्रेंड्स, तो हम ये बात करेंगे जो कंटोनमेंट बोर्ड कंपटी की तरफ से नोटिफिकेशन आया था, जिसमें जो सफाई कर्मचारी उसमें निकली हुई थी भर्ती, और यहाँ पे थी असिस्टेंट टीचर की एंड यहाँ पे मेल गार्ड सर्वेंट की थी। तो उसके रिगार्डिंग जो एक नया नोटिफिकेशन आया है, इसके जो आया था मतलब जो ये एडवर्टीजमेंट हुई थी रिलीज, ये 19 दिसंबर 2021 को हुई थी, और इसके जो अप्लाई करने की लास्ट डेट थी ये 17 जनवरी 2022 थी। तो इसके रिगार्डिंग है जो इनकी जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है, मतलब यहाँ पे जो पोस्ट है दे रखी है कि एलिजिबल कैंडिडेट जो सफाई कर्मचारी के लिए, उनकी लिस्ट आप अगर चाहें तो यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगी कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, और जो नॉन एलिजिबल है उनकी लिस्ट यहाँ पे है। सफाई कर्मचारी के लिए जो मेल यार्ड के लिए एलिजिबल है उनकी यहाँ पे आ जाएगी। जो मेल वार्ड सर्वेंट के लिए नॉन एलिजिबल है, यानी जो इसमें सिलेक्ट नहीं हुए उनकी लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पे ऐसी असिस्टेंट टीचर की दे रखी है, और यहाँ पे जो है नॉन एलिजिबल दे रखी है। जैसे यहाँ पे इन्होंने दे रखी है कि जो सफाई कर्मचारी की पोस्ट के लिए लिखा है कि जो रिटन एग्जाम के लिए है उसकी लिस्ट है, ये कैंडिडेट है। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है सीट नंबर है, ये उनका नेम है, और ये रिमार्कर कैटेगरी कौन सी है। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपका नेम है या नहीं है। और ये जो लिस्ट है ये एलिजिबल कैंडिडेट की, जैसे यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि एलिजिबल कैंडिडेट, तो आपने यहाँ से चेक कर लेना कि आपका जो एलिजिबल कैंडिडेट दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे आ रहा है कि रिटन एग्जाम होगा सफाई कर्मचारी की पोस्ट के लिए, ये उनके नेम है और ये उनकी सीट नंबर है। यहाँ से उनको पता लग जाएगा कि वो एलिजिबल है। और ये जो यहाँ पे इन्होंने लिस्ट सेकंड टाइम दे रखी है, जैसे वहीं पे इन्होंने दे रखी है कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल नहीं है। यहाँ पे दे रखे है कि नॉन एलिजिबल है, ये इसके लिए नॉन एलिजिबल है। यहाँ पे लिखा है कि डिमांड ड्राफ्ट इन्होंने अटैच, यहाँ पे रीजन भी दिए हुए हैं कि क्यों डिमांड ड्राफ्ट नहीं अटैच किया हुआ है, या अपना फॉर्म इनकम्प्लीट भरा हुआ है, या उनकी जो एज है वो ओवर एज है। यहाँ पे इन्होंने रीजन दिए हुए हैं, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये सफाई कर्मचारी के लिए, जैसे यहाँ पे इन्होंने सफाई कर्मचारी के लिए अलग से दे रखा है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये मेल वार्ड सर्वेंट के लिए कि कौन कौन इसके लिए जो है लिखा है कि एलिजिबल कैंडिडेट है रिटन एग्जामिनेशन के लिए, वो यहाँ से अपना नेम चेक कर सकते हैं कि क्या क्या उनका रहेगा। यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे दिए हुए जो इसके लिए नॉन एलिजिबल है, यानी जो सिलेक्ट नहीं हुए, यहाँ पे उनकी लिस्ट दे रखी है। ऐसे ही यहाँ पे इन्होंने असिस्टेंट टीचर वालों की दे रखी है कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है रिटन एग्जामिनेशन के लिए, उनका क्या सीट नंबर देगा। यहाँ पे जैसे सीट नंबर A01 यहाँ पर ऐसे दिया हुआ कि अनएलिजिबल है, और ये इस कैटेगरी से है। यहाँ पे इन्होंने दे रखे है कि ये इसके लिए नॉन एलिजिबल है, रीजन दे रखे कि क्या है क्या नहीं है। तो आपने यहाँ से चेक कर लेना कि आपका सिलेक्शन हुई है या नहीं हुई है। देन यहाँ पे इन्होंने इसके अलावा जो है कुछ क्लैरिफिकेशन दे रखे कि जो इसके लिए एलिजिबल कैंडिडेट है उनके लिए क्लैरिफिकेशन दे रखी है कि क्या क्या रहेगी। इन्होंने देखिए कि जैसे कि जो स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल है बट उनके जो एडमिट कार्ड रिसीव नहीं हुए हैं, तो वो जो अपना एडमिट कार्ड है वो डायरेक्टली एग्जामिनेशन सेंटर से जाके कलेक्ट कर सकते हैं। उन्हें जो सेकंड कार्ड अपनी सेकंड कॉपी होगी एडमिट कार्ड की, वो वहाँ पे मिल जाएगी। और जो उनका एग्जाम है वो 12 फरवरी 2022 को होगा। और आपको कैसे पता लगेगा कि एलिजिबल है या नहीं है, तो वो जैसे मैंने इनको आपको पहले बताया था इनकी वेबसाइट पे, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं कि आप इसके लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो लिखा है कि जो एग्जाम होगा वहाँ पे आपको जो है इसकी सेकंड कॉपी मिल जाएगी एडमिट कार्ड की। इसका जो एग्जाम स्केड्यूल है इन्होंने नीचे दिया हुआ है कि सफाई कर्मचारी का जो है 12 फरवरी 2022 को 9 से लेके 11 बजे तक होगा मॉर्निंग में। यहाँ पे इन्होंने वेन्यू दे रखे हैं, यहाँ पे होगा कंटोनमेंट बोर्ड हिंदी प्राइमरी स्कूल मॉल रोड कैंपटी, कंटोनमेंट डिस्ट्रिक्ट नागपुर स्टेट महाराष्ट्र। ये यहाँ पे जो है आपका एग्जाम होगा। देन सेकंड दे रखा है मेल गार्ड सर्वेंट का जो है वो भी 12 फरवरी को होगा, बट वो जो है नून में होगा, यानी 12 बजे से लेके 2 बजे तक होगा। एंड जो असिस्टेंट टीचर का है वो भी यहाँ पे दे रखा है 12 फरवरी को ही होगा, और वो जो है 3 से लेके 5 बजे तक होगा। वेन्यू इन्होंने सेम दे रखा है। इसका लिखा है कि कैंडिडेट को एडवाइस की जाती है कि अगर उन्होंने एलिजिबल पाया है तो वो अपना जो भी उन्हें, जैसे इन्होंने पहले ही बताया था कि उन्हें कोई भी TADA नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे लिखा है कि अगर किसी कैंडिडेट ने OBC में भरा हुआ है कि हाँ वो नॉन क्रीमी लेयर से अपना सबमिट किया हुआ है और वो एज रिलैक्सेशन पाना चाहते हैं, तो उन्हें अपनी जो है नॉन क्रीमी लेयर जैसे कि उनका OBC का है तो उन्हें अपनी जो है ओरिजिनल कॉपी लेके आनी होगी। इसके अलावा जो उनकी इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट अगर उन्होंने बनाया तो वो करंट ईयर का होना चाहिए 2021 एंड 22 का। उसी के बेसिस पे वो चेक करेंगे कि हाँ वो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं नहीं आते हैं। यही लिखा है कि अपॉइंटमेंट अथॉरिटी एक्सेप्ट दैट जो भी उसके नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट होगा उसमें दिखा होगा कि हाँ वेरीफाई करेगी कि आप इसमें आते हैं नहीं आते हैं। उसकी आपने जो सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी भी लेके आनी है, ओरिजिनल भी लेके आनी है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेके आने हैं। देन लिखा है कि जिन भी कैंडिडेट ने जो है अपना मतलब उनके एज का दिया था कि हाँ वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, बट जो है वो जैसे उन्होंने एज रिलैक्सेशन के लिए पाया था कि हाँ हुआ नॉट प्रोड्यूस्ड रिक्वेस्ट, अगर उन्होंने एज रिलैक्सेशन के लिए फॉर्म भरा था बट वो उसके लिए लिखा है कि वो अपना सर्टिफिकेट जो वो प्रोवाइड नहीं कर पाए थे, तो उन्हें जो अनरिजर्व कैटेगरी में मतलब काउंट किया गया। अगर वो एलिजिबल है तो उनको जो है वहाँ पे क्वालिफाई कर दिया गया है।
इसका लिखा है कि हु हैव ऑब्जेक्शन, अगर किसी को ऑब्जेक्शन है कि वो इसमें एलिजिबल है या नॉन एलिजिबल है, तो यहाँ पे लिखे है कि क्लैरिफाई कर सकता है। 7 फरवरी तक दे रखा है, या यहाँ पे ईमेल आईडी दे रखी है, या तो यहाँ पे आप ईमेल कर सकते हैं, यहाँ पे ना दे रखा है टेलीफोनिक दे रखा है, तो आप यहाँ पे टेलीफोन कर सकते हैं। अगर आप इसके बाद ऑब्जेक्शन करते हैं तो उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो आपने ये चेक कर लेना कि हाँ फर्स्ट ने यही दिया कि अगर आपके एडमिट कार्ड नहीं है और आप यहाँ पे इनके जो भी आपने भरा था जिस भी पोस्ट के रिगार्डिंग, और वहाँ पे आपको जो है नेम आ रहा है, तो आप वहाँ पे जाके इसकी जो है सेकंड कॉपी आपके एडमिट कार्ड की वहाँ से जाके कलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपने यहाँ पे कोई कैटेगरी भरी है तो आपको जो उसका सर्टिफिकेट है, यहाँ पे इन्होंने बताया कि अगर ओबीसी वालों ने भरा है तो उनको नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट वहाँ पे लेके जाना होगा। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।